अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। वो भी मतलब ट्रे ताईं थी वेंदो यार कम। कैसे आप सब लोग? बिल्कुल सर ठीक को है शुक्र साथ उसने में। एग्जाम्स की डेट फाइनल हो चुकी है, पता चला आप लोगों को? ये उसमें से डेट तो पता चल गई लेकिन तरीका नहीं पता चला किस तरीके से होगा। तो जैसे आप लोग अभी क्विज़ असाइनमेंट्स ले रहे हैं ऑनलाइन, आप लोगों को कुछ टीचर्स ले रहे हैं असाइनमेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन क्विज़ लिया हो एलएमएस के थ्रू जो क्विज़ होते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन क्विज ले रहे हैं, ऑनलाइन क्विज हो रहे हैं। हाँ, बस उसी पैटर्न से आप लोगों को ठीक है। मैंने तो अभी तक नहीं लिया लेकिन मेरा इरादा है मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक अरेंज करूँ ऑनलाइन क्विज़। मतलब एक छोटा सा पैटर्न रखूँ असाइन इसका एग्जाम्स के करीब का, तो मतलब पैटर्न उसका यस एग्जाम यस वाला होगा और बस बाकी आपको इसमें काउंट होगा वो, तो इससे आप लोगों का आइडिया भी हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन अच्छा मिस, सिस्टम फिक्स टाइमिंग में होगा या मिस फिक्स टाइमिंग में होगा? नहीं 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों ने वो नबील का वो नहीं पढ़ा ग्रुप में जो आया था, उन्होंने अपलोड किया था ना कि अगर आप लोगों का कोई क्लैश आ रहा है आप लोग देख लें एक दफ़ा अपने एग्जाम्स की वो जो है स्केड्यूल पूरा, नहीं तो वरना अगर आपने विद इन टाइम ड्यूरेशन ना सबमिट कराया तो ऐसे होगा कि आप लोग जो है एक दिन में 2 एग्जाम्स देंगे। मिस 24 ड्यूरेशन आवर्स कितनी होगी फिर से बता दें? क्या चीज़? 24 आवर्स के लिए ओपन होगा एग्जाम। बाकी जैसा बच्चे पूछ रहा हूँ एग्जाम 24 आवर्स के लिए ओपन होगा? जी बेटा 24 आवर्स के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का मिस एमसी फाइनल के लिए कोई टॉपिक्स वगैरह? बेटा जितना अब तक पढ़ा है वो सब आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज आपके मे भी मैं बुक से दूँ, हाँ मतलब ठीक है मैंने आपकी बुक अपलोड कर दी है, जो उसमें से मोस्ट कॉमन बुक है ना आपकी डेटा स्ट्रक्चर अ सीडोकोड अप्रोच विद सी प्लस प्लस, ठीक है, रिचर्ड की, ठीक है, रिचर्ड गिलबर्ट और बहरोज की, ठीक है, यस बहरोज एफ्रोजन, उसमें से मैंने यूज दूंगी आप लोगों को। बाकी जो आपका है पेपर वो आपकी स्लाइड से ही करने का, जितनी स्लाइड्स आपने पढ़ी। और बेसिक बात है आप लोगों ने सारा 80% आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, तो आप लोगों का पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। इसमें से आप लोग जैसे ट्री जनरेट करने को मैं दे दूंगी, जैसे आजकल हम ट्री पढ़ रहे हैं, हैशिंग अप्लाई करने को दे दूंगी। इस तरह के जो हम लोग ऑलरेडी क्विज़ेस में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इन चीज़ों की सबकी ना, लास्ट टाइम भी आप लोगों को देखा था कि आप लोगों ने उसकी ट्रेवर्सिंग करवा दी थी मैंने क्विज के में एंड में आके, तो इसी तरह के आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। बस वैल्यूज चेंज होंगी, पैटर्न थोड़ा सा मे बी आउटपुट उसका चेंज होगा, बस जो आपने पढ़ा है वही कंसेप्चुअल आप लोगों की वैल्यूज हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, यस मिस। अब हम आज के लेक्चर्स पे आते हैं बाइनरी सर्च ट्री। इससे आप लोग क्या अंडरस्टैंड रखते हैं? बाइनरी सर्च ट्री एवीएल ट्री, एवीएल एक्चुअली बेसिकली जो तीन हमारे पास इसके साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो है ट्री स्ट्रक्चर उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, तो उसकी बेस पे इसका नाम पड़ा है एपीएल। और बाइनरी सर्च ट्री इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। देन हम देखेंगे बेस्ट एग्जांपल यानी कि बाइनरी सर्च ट्री के एग्जांपल, इसके ऑपरेशंस, रिवर्सल, इंसर्शन, रिमूवल, सर्च एंड थ्रेडेड ट्री हमारे पास क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे टॉपिक्स होंगे, बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल ट्रीज। ये मैंने ट्रीज का डबल लगा दिया है, एस में डबल है,
इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस हमारे पास ये है कि हम लोग इसको जब हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग जब इसे यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए मैंडेटरी ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ट्री है, वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दोनों जो है ऑर्डर फॉर्म में होंगे तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकेंगे। जब हम बात करते हैं अपने बैलेंस ट्री की, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो वो है बैलेंस बेस पे हम अपने ट्री की बात करते हैं, तो एवीएल ट्री जो है हमारा वो बैलेंस होता है, जबकि हमारा जो ट्री है बाइनरी सर्च ट्री वो मैंडेटरी नहीं है कि वो बैलेंस हो, ठीक है, यानी कि उसका लेफ्ट राइट रूट जो है वो बैलेंस ना हो, वो मैंडेटरी नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। एवीएल ट्री के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि वो इटसेल्फ अपने आप को यानी कि खुद ही जो है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है हमारे पास, ठीक है, कि यानी कि वो अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेता है, यानी कि हम उसको ट्री के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे जो है बात करेंगे जब हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें अपने जो हमारे पास है ट्रीज, तो हम उसकी दो फॉर्म बनाते हैं, एक एरे की फॉर्म में हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं और लिंक लिस्ट में। हमारे पास एरे का क्या बेनिफिट है, लिंक लिस्ट का क्या बेनिफिट है, जब हम लोग इस ट्रीज के ऊपर अप्लाई करें, कोई मुझे बताएगा ट्रीज के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए? मैम साइज की बात आती है जब एरे में हम बात करते हैं। लिंक लिस्ट में तो आप ना साइज कितना भी इंक्रीज कर सकती हैं, और एरे में आप जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में हमारे पास क्या है, सर्चिंग इजी है एज कम्पेयर टू हम लोग उसमें कोई एडिशन करें और कुछ डिलीशन करें, यानी कि साइज तो हम लोग समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें एडिशन एंड डिलीशन करना हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट है। लिंक लिस्ट आप लोग जैसे आपने अभी बताया कि साइज फिक्स होता है और वो हमारे पास लिंक लिस्ट में फिक्स नहीं होता, तो उसी की बेस पे ऑब्वियसली बात है जब फिक्स नहीं है और फिक्स्ड है तो उसकी बेस पे हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या है, एडिशन एंड डिलीशन जो है वो इजी है एज कम्पेयर टू सर्चिंग के, ठीक है। और इसमें हम लोग जो बात करते हैं मोस्टली कि हम यही चाह रहे होते हैं कि हम लोग कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करें या कोई ऐसा एल्गोरिथम क्रिएट करें जो हमारे ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सके, हमारे वो तमाम ऑपरेशन जो है वो एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो हम हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी यही होती है कि हमारे पास ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो, ऐसा एल्गोरिथम हो जिसमें हम तमाम के तमाम ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, चाहे वो डिलीशन हो, चाहे वो एडिशन इंसर्शन हो, चाहे वो हमारे पास सर्चिंग हो, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास बेसिकली क्या है, आ बाइनरी सर्च ट्री ऑल आइटम्स इन दी लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन दी रूट, यानी कि इसमें जो बात की जा रही है हम रूट को एक वैल्यू दे रहे हैं और रूट से हमारे पास जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारी नोड्स हैं, वो सब क्या होंगी, उसकी वैल्यू रूट से लेस होगी और ग्रेटर देन होगी किसके, राइट, जो रूट है हमारा उससे वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी राइट एलिमेंट की, राइट सब ट्री की, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ए सब ट्री इज इटसेल्फ अ बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि जो हम सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, सब ट्री की बात कर रहे हैं, हम फर्दर वो भी हमारे पास क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री होगा, ठीक है। जनरली द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच नोड रिकॉर्ड रेदर देन अ सिंगल डेटा एलिमेंट, यानी कि ये बात करें कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्री की बात करते हैं हम उसको रिकॉर्ड के नाम पे लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, रेदर देन हम उसको नॉट रिप्रेजेंट करें। व्हेन द बाइनरी सर्च ट्री डेफिनेशन इज अप्लाइड टू अ रिकॉर्ड, जब हम लोग क्या करें, बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन को अप्लाई करें हैं रिकॉर्ड पे, तो फिर हम उसको क्या कह रहे हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉपर्टीज, जो इसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर्टीज है, रिफर टू द की, उसको हम रिफर करें किससे, की से, उस रिकॉर्ड की, ठीक है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बेस पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बाइनरी सर्च ट्री, ये के हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस वक्त रूट है, ठीक है। इस रूट से जो यहाँ की वैल्यूज हैं जो लेफ्ट साइड की हैं वो लेस देन है और जो यहाँ की वैल्यूज हैं वो या तो इक्वल है या फिर हमारे पास क्या है, उसके ग्रेटर देन है। तो ये हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है तो उसकी हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उस तरह से हम इसको मैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूट है 17, उसकी वैल्यू क्या है 17, ठीक है। 17 के बाद हमारे पास एलिमेंट आए 6 और 3, तो आप ये देखो लेफ्ट साइड का एलिमेंट जो है 17 से क्या है, लेस देन है, और यहाँ पे जो 3 है वो 6 के अंडर आ रहा है तो वो भी हमारे पास क्या है, लेस देन है, ठीक है। अब आप अगली एग्जांपल देखें, इससे में भी आप लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। ये वाली एग्जांपल क्या कह रही है कि हमारे पास सिर्फ 17 रूट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड अब सिर्फ इतना हम एक एलिमेंट देख रहे हैं,
17, 6 एंड 19, ठीक है। 17 से 6 जो है वो लेस देन है, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू है तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गई, ग्रेटर वैल्यू है तो वो हमारे पास क्या हुई, राइट साइड पे आई। देन हम फर्दर जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए 3 एंड 14, तो 3 हमारे पास क्या है, लेस देन है 6 से, और 14 में से ग्रेटर देन है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे 14 के बजाय 24 वैल्यू होती तो हम कहाँ इसको पुट करते? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल मैम दे राइट पे, रही, राइट पे किसके राइट पे आती? 17 के ना राइट पे और 19 के भी राइट पे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता। अगर हमारे पास ये वैल्यू 24 होती 14 की जगह पे, तो ये इसके राइट के बजाय 17 के राइट देखते तो 19 था, 19 से भी ये चूंकि वैल्यू बड़ी होती, अगर ये 24 होती तो इसके भी राइट पे ये पुट होती, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है ये बात बच्चों? देन हमारे पास आप एग्जांपल देखते हैं 17, 6 एंड 19, ये आप लोगों को इसकी हाफ से समझ आ गई है। देन हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रेचिंग 17, 19 एंड 22, ठीक है। तो 17 के राइट पे 19 इसलिए है क्योंकि इसे ग्रेटर देन था, और 22 19 के लेफ्ट राइट साइड पे इसलिए है क्योंकि ये इसके ग्रेटर देन वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है ये बात? इनवैलिड वैल्यूज क्या है देख लें आप लोग। 17, 22 जो कि 17 से ग्रेटर देन है और 19 इससे ग्रेटर देन है, तो एक वैल्यू हमने इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है, कि 22 को हमने 17 के राइट साइड पे रख दिया, जबकि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू है, ठीक है। 17, 6 एंड 11, रूट हमारा इसमें अब क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, 6 और 11 से, तो ये भी इनवैलिड वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग इसको वैलिड वैल्यू बनाए, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है, तो नीरज के अलावा कोई बताए क्या हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे? अगर ये 3 नोट्स हमने यूज करनी है तो मुझे कौन बताएगा नीरज के अलावा कि हम लोग इसको वैलिड बेस्ट सर्च, वो जो बाइनरी सर्च ट्री है, वैलिड फॉर्म में कैसे बनाएंगे? मिस 11 टॉप पे रखेंगे, राइट साइड पे 17 और लेफ्ट साइड पे 6। सही बनाया बिल्कुल। कि हम लोग क्या करेंगे, 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, एंड देन 17 इसका राइट एलिमेंट और 6 हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट एलिमेंट। देन हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल जो हमारे पास वो इनवैलिड है। 17 के लेफ्ट साइड पे क्या है, 6, देन 11 हमारे पास इसके है लेफ्ट के, एंड देन राइट पे हमारे पास 15, एंड 17 के राइट पे 9। यहाँ पे मुझे कौन बताएगा कि इसमें क्या एरर है? मैम 11 का एरर है, ये यहाँ पे राइट, ये मैम राइट पे आना चाहिए था 6 के, ये लेफ्ट पे 6 है, के और 15 के लेफ्ट पे आना चाहिए था 11। एग्जैक्टली 6 के जो राइट साइड पे 11 आना चाहिए था, जो राइट पे 11 आया है, तो फिर 11 के राइट पे हमारे पास 15 होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर है? तब ये हमारे पास स्ट्रक्चर ठीक होता। इसमें कौन एरर बताएगा? 17, 6, 19, 3 एंड 22, इसमें तो बहुत इजी है, हम लोग पहले ये लिस्ट वर्क कर चुके हैं इसको सॉल्व। मैम 22 का एरर है इसमें। एग्जैक्टली 22 हमारा कहाँ होना चाहिए, 19 के राइट पे। एग्जैक्टली। क्लियर है ये सब बच्चों को बात? मिस रिपीट करने में नेट थोड़ा स्लो है, तो बेटा इसमें जो है रिपीट कर दें। इनवैलिड स्ट्रक्चर बताया गया है बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी रूट वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारे पास वैलिड स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास रूट होगी उसकी लेफ्ट वैल्यू जो है वो लेस देन होगी, और जो राइट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। जैसे 17 से 6 लेस देन है और 19 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। अब इसका जो लेफ्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यहाँ तक हम बात करते हैं 17 का लेफ्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, 6, 3 एंड 14। इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगे वो बेसिकली इस 17 से क्या होंगी, लेस देन होंगी। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू 17 हो गई या 17 से ग्रेटर देन होगी तो वो इनवैलिड हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखें वैलिड स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या है 17 से जो लेफ्ट साइड की तमाम वैल्यूज है वो सब क्या है, स्मॉलर है। 6 स्मॉलर है, 3 स्मॉलर है, 14 स्मॉलर है, ठीक है। हम 17 के हिसाब से बात करें, देन फर्दर मूव करते हैं कि इस सब ट्री के लिए ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। ये इस पूरे ट्री का 6, 3 एंड 14 जो है बाइनरी सब ट्री है।
लेकिन ये इटसेल्फ अगर हम बात करते हैं 6, 3 एंड 14 की, तो ये बेसिकली खुद एक क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अब हम जब इस बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे हमारे इससे स्मॉलर नोड होनी चाहिए और हमारे पास राइट साइड पे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर नोड होनी चाहिए इससे। तो हमारे पास 14 इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 13 है। मैं आप लोगों को बच्चों क्या करूंगी, एग्जाम्स में वो दूंगी, रूट एलिमेंट बता दूंगी, ठीक है, ये इसका रूट एलिमेंट है। देन आप लोगों को कुछ इसी तरह से मैं नंबर्स दूंगी कि जिसकी बेस पे आप लोग इसका ट्री इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका ट्री इंप्लीमेंट करना भी साथ में सिखा रही हूँ। क्लियर है बच्चों ये बात? और ये हमारे पास इनवैलिड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्री डिफाइंड थोड़ी सी एरर के साथ है। जैसे 17 से जो है वो 22 ग्रेटर वैल्यू है, 19 ग्रेटर वैल्यू है, तो इन दोनों को राइट साइड पे होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इसी तरह से जो है 17 से 6 जो है वो ग्रेटर है और 11 और 15 और 19 इसका एरर है कि जो ये 11 है ये 6 से ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, जो कि इसके लेफ्ट साइड पे है, जो कि राइट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इनकी इनवैल्यू फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास जो ये 22 वैल्यू है, ठीक है, 17 के लेफ्ट पे स्मॉलर वैल्यू है, राइट पे ग्रेटर वैल्यू है, ये ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस 6 के अंडर 3 की और 22 की, तो ये जो 22 है ये इसका बेसिकली कंप्लीट लेफ्ट नोड है 17 का। तो इस वजह से ये 22 17 के अंदर लेफ्ट नोड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री पे, तो इस सब ट्री है लेफ्ट साइड का, तो इस वजह से ये यहाँ पे इनवैलिड स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे होने के बजाय अगर हम इसको वैलिड करना चाहें तो वैलिड फॉर्म इसकी क्या होगी कि 22 19 के राइट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ये 19 से भी ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। इसके ऑपरेशंस क्या है हमारे पास, हम जब बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑपरेशंस आ रहे हैं ट्रेवर्सिंग की और सर्चिंग की, ठीक है। ट्रेवर्स हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है वो डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट की बेस पे करते हैं। अगर हम लोग इसमें ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बेस पे कर रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट पे, तो हमारे पास वही है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर हमारे पास लेफ्ट साइड पहले है एंड हम लोगों ने वहाँ पे रूट को डिसाइड किया था और आर हमारे पास राइट सब ट्री था, जो कि आप लोग क्विज में भी ये बात बता चुके हैं, उसमें भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास इसका सर्च ऑपरेशन है। देन हम फर्दर मूव करते हैं। आप लोगों के पास अब मैंने आप लोगों को इन ऑर्डर, लेफ्ट, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर जो है वो लेफ्ट हिसाब से इस तरह का करा चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग खुद से इसकी प्रैक्टिस इसका ऑपोजिट फॉर्म भी कर लें। जैसे यहाँ पे ऑपोजिट फॉर्म है ना इन ऑर्डर की, हम लोग ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, पहले राइट हम लोग राइट सब ट्री ले रहे हैं, फिर रूट ले रहे हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री ले रहे हैं, ठीक है। मे बी मैं एग्जाम में आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न दे दूँ। मैंने आपको लेफ्ट की प्रैक्टिस कराई है, मे बी मैं आपको उसी तरह से राइट ट्री बता दूँ कि आप उसकी जो है राइट साइड से आपको इस ऑर्डर से परफॉर्म करें कि राइट सब ट्री पहले करें, फिर रूट करें एंड देन हम लोग लेफ्ट साइड करें। और पोस्ट ऑर्डर में हमने ये और बात कह सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर में चूंकि हमारे पास रूट लास्ट में होती है तो आप पहले राइट को करें, फिर लेफ्ट करें, ट्रेवर्स करें, देन आप लोग जो है नोट को करें, ठीक है, उसकी रूट को करें। और हमारे पास इस तरह से जो प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में मे बी ऐसे हो कि आप लोग पहले राइट करें, सॉरी पहले रूट करें, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है। तो ये तमाम ऑपरेशन आप अपने माइंड में रखिएगा। देन हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ट्री दिया गया है, ये हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं पहले। ये कौन मुझे समझाएगा तमाम क्लास को? हुजैफा, हुजैफा आप एक्सप्लेन करें स्लाइड को। हुजैफा, शहरियार, जी मिस। हुजैफा बेटा इस स्लाइड को आप जो है एक्सप्लेन करें। आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ जो ये आपके सामने स्लाइड है, हम लोग इसमें ट्रेवर्सिंग पढ़ रहे हैं। ट्रेवर्सिंग चूंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर इस वक्त ट्रेवर्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी जो इस स्लाइड पे है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के दो टाइप्स में है, ठीक है। उसके फर्दर आप इसको एक्सप्लेन करें कैसे ट्रेवर्स किया गया है। एक मिनट।
एक मिनट, ये नहीं दिया लेकिन ट्रांसवर्सल हो रहा है 23 से 18 और फिर वो वहां से मुझे नहीं शरियार बेटा, समझ में आ रहा क्या समझा शरियार, BNL शरियार, शरियार जमाल, उमर खान, उमर बेटा, सुफियान। ये जिनकी नेम ले रही हूँ और ये लोग नहीं कर पा रहे ना परफॉर्मिंग, सबके एब्सेंट मार्क करूंगी। यस मैम। बेटा ये ट्री ट्रेवर्सिंग है, इसको जरा एक्सप्लेन तो करें आप। यस मैम। जो आपके सामने स्लाइड ओपन है, इसमें ट्री ट्रेवर्सिंग हो रही है, जरा एक्सप्लेन करें डिटेल, जिस तरह से मैंने आप लोगों को क्लास में कराई थी। मैम प्री ऑर्डर से। सारी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर के दोनों टाइप्स हैं। मैम प्री ऑर्डर में ये होता है, पहले हम रूट से बताने मैम। हेलो इसमें क्वेश्चन हेलो। सबके नेट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, खैरियत है? हाँ हम रूट से स्टार्ट करते हैं हेलो जी बेटा, कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है हमें। हेलो। जी जी बेटा कंटिन्यू करें आप। जी मैम प्री ऑर्डर, मैं पूछ रहा हूँ प्री ऑर्डर से बताने या इन ऑर्डर से? प्री ऑर्डर से बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने पूरी सॉल्व हुई है, फिर भी नहीं बता पा रहे मैम आप। प्री ऑर्डर से मैम रूट से रूट से लेफ्ट जाना होता है हमें। जिस तरह ये 23 है, 23 से फिर हम गए लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे 18 आ गया। अब 18 रूट है हमारा। अब 18 से फिर हम लेफ्ट पे, तो 20 है इधर। फिर उसके बाद हम इस पे राइट पे आएंगे, तो ये फिर हम राइट पे, रूट की राइट साइड पे तो 44 है। 44 के लेफ्ट पे तो उधर 35 है हमारा left। फिर उसके बाद इसका राइट जो 52 है हमारा। सही इसमें रूट लेफ्ट से ऊपर रूट की तरफ जाते हैं, ठीक। अतौला बेटा तो आप लेफ्ट पोस्ट से ऑर्डर ऊपर बताइए। जाते हैं तो ठीक बेटा। 12 होगा। अतौला बेटा आप बताएं पोस्ट ऑर्डर। मैम पोस्ट ऑर्डर में हम लोग जो ना लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और रूट की तरफ जाते हैं। लेफ्ट से मतलब जैसे सबसे पहले लेफ्ट में हमारे पास 12 है, उसके बाद 12 से फिर सीधे राइट पे जाएंगे हम लोग 20 पे, और 20 से फिर ऊपर जो ना रूट जो हमारा 18 है ब्रांच जैसे लगी हुई, तो वो 18 से फिर यहाँ पे हम 23 पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट राइट साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि 18 के राइट पे हमारा जो है 35 आ रहा है। 35 को पिक 23 पे क्यों करने नहीं के बाद जाएंगे उसकी राइट साइड पे हमारे पास 52 आ रहा है। फिर बेटा? 23 क्यों नहीं पहले कर रहे हम? जब 18 किया था फिर हमने 23 क्यों मैम नहीं किया? 18 सवाल में जवाब है, यानी कि सामने मैम लिखा है। 18 के राइट पे तो 35 आ रहा है ना। हाँ तो 18 देखिए, हमने पहले 12 किया, फिर हमने 20 किया, फिर 18 किया, ठीक है। 18 के बाद हम 35 पे जा रहे हैं, 23 पे क्यों नहीं जा रहे? जबकि यहाँ से तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, 18 से यस मैम। 23 के साथ कनेक्टेड है, तो 23 पे क्यों नहीं गए? मैम 18 के ऊपर 23 तो उसका रूट है ना। तो आगे
तो इसलिए आपने बताया था ना कि पोस्ट ऑर्डर में हम राइट लेफ्ट से राइट देखते हैं पहले, फर्स्ट ऑर्डर में एग्जैक्टली हम लोग लेफ्ट तो देखते हैं फिर इसीलिए राइट देखते हैं। 18 से डायरेक्ट 35 पे आए। एग्जैक्टली इसमें हम इन शॉर्ट ये बात यस कह सकते हैं, जो रूट है हम सबसे एंड में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये सब ट्री है, हमारे पास यस ये मैम। सब ट्री है, इस सब ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास ये सब ट्री है, तो हमारे पास इस सब ट्री का सबसे पहले क्या है, लेफ्ट है, फिर राइट है और इसकी रूट सबसे एंड में। तो ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया, अब हम राइट की तरफ मूव हो गए। राइट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका हम पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, फिर लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। तो अब हमारे पास ये मेन रूट है, इसका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, इसका राइट भी कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इसके रूट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम जब इन ऑर्डर की बात करते हैं तो इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, रूट यस सेंटर में है, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करें तो हमारे पास ये लेफ्ट एलिमेंट है, लेफ्ट रूट राइट, फिर यहाँ पे अब लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो अब रूट सेंटर में आ गई, फिर लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। अगर हम इसी को ऑपोजिट कर दें, हम राइट पहले करें तो राइट रूट लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गया, फिर रूट, फिर अब हम इसके आगे तो राइट रूट एंड देन लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, तो इन ऑर्डर का कंप्लीट हो जाएगा राइट साइड के हिसाब से, ठीक है। राइट सब ट्री को हम जिसमें पहले कर रहे हैं और वो देन हमारे पास एक आता है टॉपिक सर्च। सर्च मीन के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी एलिमेंट को किसी भी नोड पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जो कह रहा है कि फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड गिवन नोड, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हम स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, लार्जेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं एंड देन हम क्या करें, गिवन नोड जो भी हमें नोड गिवन होगी, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करना और लार्जेस्ट को फाइंड आउट करना एक स्टेप में कैसे एक्सेस हम लोग कर सकते हैं इसको। बहुत सिंपल है। अगर हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करें, बाइनरी सर्च ट्री की अभी हम लोगों ने पूरी ट्री को पढ़ा है, देखा है, तो उसकी बेस पे हम ये बात कर सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि स्मॉलेस्ट हम कैसे फाइंड आउट एक स्टेप में करें और लार्जेस्ट को हम एक स्टेप में कैसे फाइंड आउट करें। मैम आप इन ऑर्डर का लेफ्ट ट्रावर्सल चलाएंगे, सबसे पहला एलिमेंट उसका सबसे छोटा होगा, Exactly. और अगर आप राइट नोड लेफ्ट चलाएंगी इन ऑर्डर का तो फिर उसमें आपको सबसे पहला एलिमेंट लार्जेस्ट वाला मिलेगा। Exactly, बिल्कुल ठीक बताए। तो इसका देखें यहाँ पे एल्गोरिथम भी ये कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न रूट चले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट ट्री में अगर वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, ऑब्वियस बात है सब ट्री अगर वहाँ नहीं है तो एम्प्टी ही है। अगर है तो उसका जो हम लोग वहाँ से इजीली उसको फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारे पास जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल यहाँ से दिखाती हूँ वैल्यू, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है। अगर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें जो थोड़ा सा बाइनरी फॉर्म में शो है, तो आप इसके लेफ्ट के सबसे लेफ्ट पे चले जाएं तो आपको ये एलिमेंट जो मिल रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट है आप पूरे स्ट्रक्चर, और जो इसके राइट के राइट मोस्ट पे चले जाएं तो आपको इसका लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड एलिमेंट हमारा कम्प्लीटली एम्प्टी है, जैसे इसका लेफ्ट है इसका, तो इसका लेफ्ट कम्प्लीटली एम्प्टी है तो हम इसके रूट पे चले गए। अदरवाइज हमने क्या किया, इसके लेफ्ट मोस्ट को देखा। अगर हम राइट की बात करते हैं तो अगर राइट कम्प्लीटली एम्प्टी है तो मोस्ट जो हमारे पास ग्रेटेस्ट मोस्ट है, जो लार्जेस्ट मोस्ट एलिमेंट है वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्ट रूट पे आ गए। अदरवाइज आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस पे क्या हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो इन दोनों जो हमारे पास एल्गोरिथम यहाँ पे लिखे हैं इन दोनों को पे यही बात की गई है, ठीक है। इस पे भी और इस पे भी राइट मोस्ट हम लोग जो लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करें उसकी बेस पे, ठीक है। देन हम लोगों को अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, सर्च करने के लिए हमारे पास के कोई भी अब जो है टारगेट एलिमेंट है, कोई और एलिमेंटल बने पर इसके क्या हम लार्जेस्ट फाइंड आउट करें या हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करें, तो उसमें क्या होगा, अगर एम्प्टी है ट्री तो हम लोगों के पास ऑब्वियस बात है कोई एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो ट्री हम लोग उसको नल रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या है, अगर टारगेट की हमारी लेसन है रूट से तो हम क्या करेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होकर वहां से हम अपने एलिमेंट को सर्च करेंगे। अगर ग्रेटर देन है रूट से तो वो हमारे पास कहाँ एलिमेंट हम फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके राइट साइड पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना फाउंड टारगेट हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और हम रिटर्न कर देंगे रूट पे, ठीक है। इस तरह से हमारा एंड हो जाए। इंसर्शन, इंसर्शन क्या है हमारे पास, एलिमेंट की इंसर्शन। इंसर्शन में हम डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट कह रहे हैं 19 इंसर्ट करना है इस पे, ठीक है। हमारे पास ये जो भी वर्डिंग बच्चों यहाँ पे लिखी है मैं वो यहाँ पे इसी आप लोगों को डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंसर्शन करें 19 की। 19 अगर आप इस 23 से देखें, हम अब क्या करें, इंसर्शन करते हैं। 23 रूट से क्या है, लेस देन है, ऐसे ही है, तो हम इसके लेफ्ट साइड पे मूव हो गए। अगर ये ग्रेटर देन होता तो हम राइट साइड पे मूव कर जाते, ठीक है। तो हम लेस देन है तो हम लोग इधर, हमने देखा कि उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 18, ठीक है। 18 के बाद हम देख रहे हैं कि 19 जो है वो 18 से क्या ग्रेटर देन है, ठीक है। तो अब हम इसके कहाँ मूव करेंगे, राइट पे। जब राइट में मूव किया तो इधर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 20 एलिमेंट है, ठीक है, नॉट 20 है। अब 20 में हमने इसकी इंसर्शन करनी है, तो वो बेसिकली कहाँ इंसर्ट होगी, क्योंकि 20 से क्या है, लेस देन है, तो इसके कहाँ इंसर्ट होगी, 20 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट पे। तो यहाँ पे इसका आप आउटपुट देख सकते हैं। अब हम कौन सा एलिमेंट ऐड करें, 38। 38 की इंसर्शन हम लोग कैसे करेंगे, हमने इसका कंपैरिजन पहले किया रूट से। रूट से कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि रूट से ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम इसके राइट साइड पे मूव हो गए। राइट साइड पे हमने देखा 44 एलिमेंट था, 44 एलिमेंट से 38 हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर होने पे हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव हो गए। लेफ्ट साइड पे हमने देखा कि हमारे पास नोड है 35 की, जो हमारा एलिमेंट 38 है वो 35 से क्या है, ग्रेटर। जब वो हमारी 35 से ग्रेटर है तो हमने उसकी राइट साइड पे उसकी इंसर्शन कर दी, उस एलिमेंट का हमने इंसर्ट कर दिया ऑन द राइट साइड ऑफ 35 एलिमेंट। क्लियर है ये बात बच्चों? यहाँ पे जो इसका एल्गोरिथम है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्टली स्टेप्स बताए ये सारे वही लिखे हुए हैं, ठीक है। एम्प्टी ट्री है, वो न्यू नोड, अगर एम्प्टी है तो न्यू नोड ऐड करेंगे, न्यू नोड नहीं, वो न्यू नोड हमने ऐड कर दी। देन अगर हमारे पास उसके जैसे में हमने यहाँ पे पूरा कंपैरिजन किया, ठीक है, कि रूट से लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे मूव हो गए, ग्रेटर वैल्यू है तो उसकी राइट साइड पे मूव हो गए, ठीक है। ये सारी वही चीजें बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग जो है इसकी इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, इंसर्शन की ट्री हो गई, इसका एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। ये सारे स्टेप यानी कि जो मैं आपको बता रही थी, जो हमने इंसर्शन किया वो पूरा यहाँ पे एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम आगे इसकी एक और एग्जांपल पे, ठीक है। हमने नॉट 19 ऐड की है, ठीक है। 19 ऐड करने पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट क्या था, 23, 12, 20 एंड 19, तो वो 9, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट था, ठीक है। अब वही वाले सारे जो हमने स्टेप पहले किया वो यहाँ पे कंपैरिजन करके वही बता रहे हैं कि 19 हमने कंपैरिजन किया 23 से, तो इससे लेस देन था, तो हम इसके लेफ्ट साइड पे मूव हो गए। मैं फिर लेफ्ट में मूव हुई तो यहाँ पे हमारे पास 12 एलिमेंट है। 12 एलिमेंट पे देखा कि इसका ये क्या है, 19 12 से ग्रेटर देन है, ठीक है। और ग्रेटर देन होने के बाद यहाँ पे ये इसका एम्प्टी भी है, ठीक है। तो हमने इसके 12 के यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होता तो हम उसके लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से देखते कि वहाँ पे हम लोग इसका ऐड कर सकते हैं या नहीं। इसका राइट एम्प्टी था तो हमने राइट पे इसको इंसर्ट कर दिया। क्लियर है ये बात बच्चों? देन हम आ जाते हैं डिलीशन पे। डिलीशन के भी हमारे स्टेप्स कुछ उसी तरह से, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग जो है डिलीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास डिलीशन की, ठीक है। डिलीशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास जो नोड है उस, ठीक है, हम जो डिलीट कर रहे हैं हैज नो चिल्ड्रन, अगर उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो हम डायरेक्टली उस नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि कोई नोड है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं और उसका एक राइट है, हैज ओनली अ राइट सब ट्री, उसका एक राइट सब ट्री है, तो हम क्या करेंगे उस राइट सब ट्री को उसकी कहाँ बना देंगे, उसको पेरेंट बना देंगे, ठीक है। जो उसका भी रूट होगा, ठीक है, तो जो उसकी नोड होगी डिलीटेड नोड्स का प्रेजेंट उसको पेरेंट बना देंगे, ठीक है। देन वो क्या कह रहे हैं, यानी कि इसको हम वर्टिंग में कन्वर्ट वो करें कि अगर हमारे पास दी नोड टू बी डिलीटेड, जो भी हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, हैज ओनली अ राइट सब ट्री, सिर्फ उसका राइट सब ट्री है, देन हम क्या करेंगे, वी डिलीट दी नोड, हमने उस नोड को डिलीट कर दिया एंड अटैच दी राइट सब ट्री, जो उसका राइट सब ट्री था, ठीक है, जिस नोड को हमने डिलीट किया ना, उस कि नोड का जो पेरेंट होगा उसके साथ हम उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? देन कह रहे हैं कि दी नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली अ लेफ्ट सब ट्री, अगर सिर्फ लेफ्ट सब ट्री है हमारे पास, देन क्या करेंगे, वी डिलीट दी नोड, हमने उस नोड को डिलीट कर दिया एंड अटैच दी लेफ्ट सब ट्री, जो उसकी लेफ्ट सब ट्री है हमारी, उसका अटैच करेंगे किसके साथ,
जिस नोड को डिलीट किया उसके पेरेंट के साथ, जो जाहिर सी बात है जहाँ से हमने नोड को, फॉर एग्जांपल कोई सेंटर की नोड है, मैं कहीं पे नोड लिखे यहाँ पे, ठीक है, ये है, अगर हमने इस एलिमेंट को डिलीट करें, इसका इस वाले को, ठीक है, 12 को हम डिलीट करें यहाँ से, तो इसका क्या है, एक एलिमेंट है, चाहे वो लेफ्ट है चाहे राइट है, एग्जांपल एक ही फिट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, इसके पेरेंट के साथ अटैच कर देंगे। इस 12 का पेरेंट कौन सा है, 23, तो हम इसको इसके 23 के साथ अटैच कर देंगे। क्लियर है ये बात बच्चों, ये बात की जा रही है यहाँ पे। किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। मैम आपसे रिपीट कर दें। आपसे इसकी बात ये की जा रही है कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक नोट है, चाहे आप इसमें लेफ्ट के ऊपर भी एग्जांपल लग रही है, राइट पे भी एग्जांपल लग रही है, उसकी फर्दर कोई सब ट्री है, ठीक है, सिर्फ एक सब ट्री है, चाहे वो लेफ्ट का है चाहे वो यहाँ पे एक अकेला राइट का हो, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल इस 12 को हमने यहाँ से डिलीट करना है एलिमेंट को, ठीक है। जब इस 12 को हमने डिलीट किया तो हमारे पास इसका चाइल्ड बच रहा है 9, ठीक है। तो 9 को हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे 23 के साथ, यानी कि जो इसका पेरेंट है 12 का, उसके साथ इसके सब ट्री को ऐड कर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग में बात की जा रही है वो वहाँ यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। पहला रूल क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी इसका, जैसे ये 9 है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो हम इसको इजीली डिलीट कर देंगे। देन वो कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट या राइट यानी कि एक ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास सब ट्री है, अगर हम उसको डिलीट करें, जैसे ये 12 है, इसका हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट एक सब ट्री है, ठीक है। तो हम इस राइट इस एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं 12 को, तो जो इसका सब ट्री है या जो इसका चिल्ड्रन है उसको हम किसके साथ अटैच कर देंगे, इस 12 के पेरेंट के साथ, जो इससे प्रीवियस नोड होगी। क्लियर है बच्चों? हैंड रेज करें अगर क्लियर हुई है बात। सबको हो गई, सिर्फ 2 को? तीन हो गए। हम आगे मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। डिलीशन और लास्ट वो कह रहा है कि हमारे पास कोई सी भी यानी कि सब ट्री उसके, या कोई हम बीच की नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उस ट्री को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। सूडो कोड भी हमने जो स्टेप बाय स्टेप किए वही है, मैं यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। सूडो कोड इसलिए मैं इसका आगे मूव कर रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो जो हम लोगों ने, मैंने आपको वर्डिंग बताई है ना बच्चों, वही सारी इसके ऊपर लिखी हुई है पूरे सूडो कोड पे, ठीक है। कि अगर कोई चारों ऑप्शन जो हमारे पास हैं कि अगर उसका कोई डॉट नहीं है, एम्प्टी है, तो हम लोग रिटर्न पास कर देंगे क्योंकि कोई डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास रूट के लेफ्ट वो लेस देन है रूट के, तो हम उसकी लेफ्ट साइड के एलिमेंट को जाके डिलीट करेंगे, ग्रेटर देन है तो राइट साइड के करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कंडीशंस आ रही हैं वही सारी कि अगर हमारे पास जो है नो लेफ्ट सब ट्री है, नो राइट सब ट्री है, यानी कि उसके ऑपोजिट के लेफ्ट सब ट्री नहीं है, यानी कि सिर्फ राइट है, देन क्या होगा, नो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री नहीं है, सिर्फ ओनली लेफ्ट है, तो हम लोग उसको डिलीट करेंगे। देन ये वाली हमारे पास सेफ रूट इन डिलीट नॉट, ठीक है, लार्जेस्ट सब ट्री को हम लोग डिलीट करें, मूव डेटा इन लार्जेस्ट टू डिलीट नॉट, ठीक है। तो हम लोग ये उसको, जो इसकी फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग कोई भी सेंट्रल नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, तो ये सारी वही कंडीशन है कि हम उसको लार्जेस्ट नोड को जो है वो नोड बना देंगे, उसका हम लोग उसको रीअरेंज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास रूट है, लेफ्ट साइड के एलिमेंट उससे स्मॉलर है, राइट साइड के एलिमेंट उससे ग्रेटर है, तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। मैम अगर हम रूट को डिलीट कर देंगे तो कौन सी, ये वाली कंप्लीट? तो यस इसका भी, मैम, ये 17 को अगर हम, इसका भी पैटर्न है ना बेटा, 17 को डिलीट करने के लिए अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो आप इसको बैलेंस करेंगे ना वापिस। उसका लास्ट ऑप्शन ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई रूट डिलीट किया या कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बाकी के स्ट्रक्चर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। वो हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग जनरल ट्री को जो है बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करते हैं। उसकी कन्वर्जन में भी आप लोगों ने जो रिपीटर्स है